डॉक्टर ज़ीशान साहब, ये इन्होंने अपना तारुफ तो करवा दिया सर, ज़रा तफसील से बताएं आप कहाँ से तशरीफ आए हैं? मैं लाहौर से आया हूँ और कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ का मैं वहाँ पे सदर हूँ लाहौर डिवीजन का और होम्योपैथिक डॉक्टर। जी माशाल्लाह सर, ये जो कल हमारा काफ़ी एक तफसील सेशन हुआ है एजुकेशनल चैप्टर पे, एक्सपीरियंस शेयर किया गया, इस वाले से आप क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल, देखिए ये फ्रूटफुल वो एक्टिविटीज़, देखिए जिद्दत कभी भी कोई चीज़ रुकती नहीं है, इल्म कहीं एक जगह पर रुकता नहीं है, ये इल्म बढ़ता है। आप देखिए दुनिया आज वहाँ नहीं ठहरी हुई जहाँ से हज़ारों साल पहले थी, हर लम्हा इंसान ने तरक्की की और इसी तरह से की है। एक बंदे ने काम किया है, उसने अपना काम एक्सप्लेन किया है, तो उसको दूसरे बंदों ने किसी और एंगल से लिया। 10 लोगों ने देखा, 10 मुख्तलिफ एंगल निकले हैं, उसमें कई बहुत टॉप पर चले गए और कई नहीं भी जा सके, लेकिन ये इल्म का जो गिव एंड टेक है ये रुकना नहीं चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए और यही वो एक्टिविटीज़ हैं जो इसके लिए फ्रूटफुल हो सकती हैं। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि लाहौर के जो हमारे होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो COH की जो हमारी जो कम्युनिटी है इसके हवाले से वो आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जो डॉक्टर इस वक्त प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं अमूमी तौर पर जो कंप्लेंट्स के तौर पर मैं डॉक्टर्स भी कंप्लेंट करते हैं और पेशेंट्स भी कंप्लेंट कि वो डॉक्टर्स जो हैं वो उनके अंदर होम्योपैथी बेसिकली एक अलग साइंस है, वाइटल फोर्स की साइंस है ये पैथोलॉजिकल साइंस नहीं है, ये क्लियर कर लें पहले। हम आम तौर पे जो डॉक्टर बन जाता है वो इसको पैथोलॉजिकल साइंस के तौर पर उसका और मर्ज के इलाज की लेता है कि सर दर्द पैराडोल दे दो, हालांकि उसको पैराडोल की जरूरत नहीं है, उसके रूप में क्या मर्ज आया, क्या सदमा पहुंचे उसके रूप में, वो दो दवाई उसको। तो जो इस चीज़ को समझ जाता है वो एक सिंगल मेडिसिन से सिंगल डोज के साथ बड़े बड़े क्रॉनिक मसले हल। मैं आपको एक अपना वाकया अगर बताऊं, एक डॉक्टर थे FCPS डॉक्टर, वो 2 साल से शदीद तरीन बीमार थे, उनको गायनोकोमेस्टिया हो गया इन 2 साल के दौरान, उनके प्रोस्टेट का मसला बन गया उनके इसी 2 साल के दरमियान। हर वक्त वो अपना ब्लड प्रेशर चेक, ज़हनी मरीज़ बन गए, हर वक्त वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहते थे, हर वक्त अपनी पल्स चेक करते रहते थे। उनके अजीज़ मेरे जानने वाले थे, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आपसे उनकी केस चेकिंग करवा के ट्रीटमेंट लेना है। मैंने कहा ठीक है ले आए आप उनको, वो लेके आ गए मेरे पास। डॉक्टर साहब मेरे सामने बैठे, उन्होंने अपने सारे मसले अपनी ज़ुबान में, FCPS डॉक्टर है, वो लेक्चर देते हैं, पढ़ाते हैं मेडिकल यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अपनी ज़ुबान में वही पैथोलॉजिकली हार्मोन्स पर वो सारे लेक्चर्स देने शुरू कर दिए। मैंने उन्हें कहा कि ये मुझे ये बताएं कि ये मसला कब से स्टार्ट हुआ? उन्होंने कहा 2 साल हो गए। मैंने फिर पूछना शुरू किया 2 साल पहले आपकी लाइफ कैसी थी? उन्होंने कहा जी बड़ी ज़बरदस्त थी, मैं एक बड़ा जिंदा दिल इंसान था। फिर मैंने कहा कि इन 2 सालों के दरमियान कौन सा ऐसा वाक़या हुआ कि जिसकी वजह से आपके साथ ये मामला हो गया? उन्होंने कहा और तो कुछ नहीं हुआ जी, मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ था। तो उसके बाद फिर मैं सदमा भी लिया, मगर इन 2 साल बाद मैंने फिर उनकी ये रूट कॉज से पकड़ ली, उस पर मेडिसिन दी और मैंने उनको कई चीज़ें और बताई, वो हैरान हुए। फिर उसके बाद अगले विजिट मेरे पास आए, 15 दिन में सिर्फ सिंगल रेमेडी दी, मैं सिंगल डोज दी हाइपोटेंसी में और 15 दिन की मैंने उन्हें प्लाज्मा बना के दी। 15 दिन के बाद उनको बुलाया, वो मेरे पास आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब हम समझ रहे थे कि आप मोक्कलों से इलाज करते, मेरी ज़ुबान पे गोली गई, मैं ठीक हो गया था। मैं हैरान था मैं ठीक कैसे हो गया। उन्होंने ये लफ्ज़ कहे कि मुझे लगता है कि आपने मोक्कल रखे हुए उनसे आप ट्रीटमेंट करते हैं। जब सही मेडिसिन होती है तो कोशिश करें कि होम्योपैथी को होम्योपैथी के अंदाज में लें। होम्योपैथी का जब आप लेते हैं ना उस अंदाज में, एलोपैथी के अंदाज में, तो ये फिर वो आपको एंजॉय नहीं कर सकते वो जो ग्लोरी है। अच्छा डॉक्टर साहब देखें, मौजूदा दौर में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पैथोलॉजिकल जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स आ गए हैं, लेटेस्ट मशीनरी आ गई है, क्या होम्योपैथ उससे मुस्तफीद नहीं हो सकते? अगेन मैं ये कहूँगा, देखिए पैथोलॉजिकली एनाटॉमी का इल्म हर डॉक्टर को होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होम्योपैथिक डॉक्टर के पास कम होता है। हर डॉक्टर के पास फिजियोलॉजी का इल्म होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली होम्योपैथिक डॉक्टर इस पर तवज्जो नहीं देता क्योंकि इसकी वो फील्ड नहीं होती। पैथोलॉजी का इल्म, क्योंकि आपसे जो पेशेंट कम्युनिकेट कर रहा है, जो आपसे बात आपको समझाना चाह रहा है, वो पैथोलॉजिकली बताएगा आपको। आपने ढूंढना है, आपने उसकी बातों को कन्वर्ट करना है वाइटल फोर्स में, आपने उसको उसकी रूहानी कैफियत पे लेके जाना है, उसकी मिजाजी कैफियत पे लेके जाना है। ये आप तब कर सकेंगे जब आप दोनों अलूम पर आपका अबूर होगा। तो इससे मैं डिनाई नहीं करता कि सीखना नहीं चाहिए, बट प्रैक्टिस आपको क्लासिकल होम्योपैथी की करनी चाहिए। इसका मतलब है कि आप चाहते हैं, आपका कहने का मकसद है कि अलामात को मेन लिस्ट में रख के आप टेक्नोलॉजी को भी यूज कर सकते हैं? कर सकते नहीं, करना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ करना चाहिए। एक मरीज आज वो दौर नहीं रहा, आज आपके मरीज आता है वो उसने गूगल किया होता है अपने आप को, उसकी स्कैनिंग सारी गूगल पे उसने करवाई होती है, वो बीमारियों के नाम बताता है जो आपने कभी सुने भी नहीं होते एज अ होम्योपैथ डॉक्टर, आपको पढ़ा ही नहीं गए होते आपके सिलेबस में।
लेकिन जब वो आगे बताता है कि आप चुप उसका मुंह देख रहे होते हो, तो फिर ये बात आपको वो सीखना पड़ेगा। तो इसलिए आपको फिजियोलॉजी का, एनाटॉमी का और पैथोलॉजी का ये पूरा ग्रिप होनी चाहिए। जब तक ये नहीं होगी आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ठीक है, आप क्लासिकल होम्योपैथ होंगे, आप सब कुछ होंगे, लेकिन जब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, वो क्या बताना चाह रहा है, आप क्या सुनना चाह रहे हैं, जब इन दोनों के बारे में आपको इल्म नहीं होगा तो आप कैसे आप उसको कंक्लूजन पे आएंगे। तो ये असल में मैं डिनाई नहीं करता कि इससे फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, सीखना चाहिए, फ़ायदा भी उठाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत मेहरबानी।